मौके के लिए जो तूने हमारे बीच में रखा खुदावन की। आज हम इस मुबारक मौके के तेरे सामने आ सकें, तेरे से दो चार बातें कर सकें सवेरे की बेर हमें खुदावन खुदा, जब हम तेरे नजदीक आए हैं, हमारी आंखें खुदावन तेरी ओर लगी हुई हैं, हमारी नजरें खुदावन तेरी ओर हैं, हमारे कान सबसे पहले खुदावन तेरे कलाम को सुनने के लिए बाप आसमानी तूने हमें दिया ये मुबारक मौका। हम तेरे निहायत ही शुक्रगुजार हैं। हम चाहते हैं खुदावन जो कोई भी इस मीटिंग को ज्वाइन करे और बाप आसमानी वो नाम बनाम हर एक आशीष बरकत और कुव्वत पा सके। खुदावन सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, आने वाले वक्तों को, हर एक मेंबर को खुदावन खुदा, हर एक अगुवे को खुदावन जो यहाँ पे बैठा है, तेरे पाक और जलाली हाथों में सौंप देते हैं। मांगते इस मसीह के वसीले से कबूल फरमाए, आमीन। सभी को जय मसीह की। हम खुदा के निहायत शुक्रगुजार हैं कि खुदावन ने एक बार फिर से हमें मुबारक मौका दिया कि हम एक बार फिर से आए, उसकी मुबारक बातों को कर सके। और ऐसी कई सारी बातें हैं जो हमारे बीच में खुदा का कलाम लेकर आता है। मैं कई बारी मीटिंग को ज्वाइन करता हूँ और कुछ नई से नई चीजें देखने को मिलती है हम लोगों को रोज बरोज की जिंदगी में, कि किस तरीके से हमें मसीह जीवन बिताना चाहिए, किस तरीके से क्या करना चाहिए हर एक रोज। और खास तौर से इस दौर में जब हमारा ये जो 2 साल का गैप जो हुआ कोरोना का, उसके बाद से तो हमारी जीवन शैली ही बदल गई। हमें समझ में नहीं आता कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं, और कहाँ जाना चाहिए। कितना डर लगता है बीमारियों के दौर से, मुसीबतों का दौर है। और जब सिचुएशन चेंज हो रही है, अनलॉक का सिस्टम चल रहा है, सिचुएशन वापस नॉर्मल में आ रही है, तो हम दुआ करेंगे खुदा हमारे लिए रास्ते खोले और ऐसी ऐसी बातों को हमारी जिंदगी में करे जो खुदावन हमसे चाहता है कि हमारे साथ हो। आज बहुत ही सिंपल सा एक मैसेज लेकर आए हैं हम खुदा के कलाम से। सवेरे सवेरे का वक्त है, सोचा फिर से एक बारी कि ज्यादा कुछ बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने थोड़ा सा आउट ऑफ टीचिंग लाके थोड़ा टीचिंग की ओर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बिलोंगिंग टू द बॉडी। अगर आप लोगों ने देखा होगा लिखा है बिलोंगिंग टू द बॉडी। तो ये जो टॉपिक है ये एक चर्च के कॉन्टेक्स्ट में है। फिर से दोबारा से किस तरीके से आज के दौर में जब हम देखते हैं कि जब 1.5-2 साल से जब हम लोग चर्च नहीं जा पा रहे, तो लोगों के मन के अंदर एक ठंडा एक वो दौर चला गया कि अरे अब तो ऑनलाइन चर्च है, क्या करेंगे जाके। और कई लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं, ऑनलाइन चर्च है तो हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। कई क्लब, अब चर्च जो है धीरे धीरे क्या शुरू से ही ऑलमोस्ट काफी टाइम हो गया है, ये एक क्लब हाउस के दौर पे गुजर रहा है। क्लब हाउस बन चुका है जहाँ पे मेंबरशिप होनी जरूरी है और आपके मंथली फंड्स जाते हैं, जहाँ पे आपको अगर आप नहीं देंगे तो आपको कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी। तो ऐसा भी सिस्टम है, ऐसे भी रूल है कांग्रेगेशन में। और ये यूनियन होती है चर्चेस की, और ऐसी बहुत सारी बातें होती है जहाँ पे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक चर्चेस और अलग अलग डिनोमिनेशंस जो है सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। और बेसिकली ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज सेक्ट हो गया है जो ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करता है। और इसी चर्च सिस्टम के अंदर हम सबसे महत्वपूर्ण चीज भूल जाते हैं कि जो है कलीसिया जो है वो निर्माण किस चीज से, बिलोंगिंग टू द बॉडी का टॉपिक जो हमने लिया है आज, वो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था। और मैं सोच रहा था कि व्हाई पीपल गोज टू द चर्च। फिर मैंने रीड किया तो मुझे समझ में आया कि हाँ, दिस इज बिकमिंग अ क्लब हाउस। हमारा जो चर्च है बेसिकली एक रोटरी क्लब की तरह हो गया है, जहाँ पे क्रिसमस के दौर पे लॉटरीज निकलती हैं और ईस्टर के दौर पे लॉटरीज निकलती हैं, गुड फ्राइडे के दिन पे हमारी रोटी होती है। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ही अब सीमित हो चुकी है। और लेकिन हम इसका सही मायना जो है, चर्च का सही मायना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चर्च, और क्या क्यों बैठा करते हैं हम चर्च पे, किस लिए हमारा गुजारा चलता है, हम उस पर आज बात करेंगे। सो व्हाट एग्जैक्टली द चर्च मीनिंग।
तो अगर आप ध्यान से देखें तो कलीसिया का जो निर्माण है वो शुरू में ही कर दिया गया था, और सबसे पहला चर्च सेलिब्रेट किया गया था खुद यीशु मसीह के द्वारा। बाइबल में ही व्हेन द लास्ट सपर वाज हैपनिंग, जब लास्ट सपर हुआ था, तब आखिरी रोटी जब हुई थी गुड फ्राइडे के दिन, जब हम लास्ट सपर याद करते हैं, कहते हैं ये मेरी देह है, इसमें से तुम खाओगे और पियोगे। तो दैट वाज द सेलिब्रेशन, जब वो सेलिब्रेट किया गया था कि हाँ, तो एक फैमिली मेंबर की तरह एक मेज पे बैठ के उस चीज को याद किया गया था। और जब ये दौर चल रहा था तो उसके बाद यीशु मसीह सलीब पे चढ़ाए गए, और उसके बाद उसका सेलिब्रेशन करना बंद हो गया, उसकी देह का सेलिब्रेशन करना बंद हो गया। तो उसके बाद फिर धीरे से चुपचाप से उसे कई लोग कब्रों के अंदर कैटेकूम्स बोलते हैं, जिसे खुली कब्र जो होती है, जहाँ पे बॉडी रखी जाती है, सिर्फ दबाई नहीं जाती, रखी जाती है, उसके अंदर धीरे धीरे शुरुआत होने लगी। फिर यीशु मसीह का 100 दिन के साथ आना, फिर उनका लास्ट कमीशन देना, फिर इस तरीके से चर्च का निर्माण होना शुरू हो गया बिब्लिकल दौर में। तो इसी दौर के अंदर जब हम फिर आज की तारीख में अगर हम देखें तो चर्च जो है आज रोटरी क्लब के बराबर हो चुका है, जहाँ पे मेंबरशिप होना जरूरी है, जहाँ पे आपको पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। आप अगर चंदा नहीं देंगे, अगर आप ऑफरिंग नहीं देंगे, पैसा आपके घर आते हैं, फादर साहब आपके घर आते हैं, अगर आप उन्हें वेल ट्रीट नहीं करेंगे, तो शायद आपकी चर्च की मेंबरशिप पे एक रेड लाइन आ जाएगा कि ही इज नॉट द गुड मेंबर ऑफ द चर्च। दैट इज द टीचिंग नाउ। तो अब एग्जैक्टली चर्च का मतलब है क्या? बड़ी अजीब सी बात है कि बिलोंगिंग टू द बॉडी के अंदर चर्च का कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि परमेश्वर की देह। इसे अगर हम हिंदी में बोले तो कलीसिया बोला करते हैं। तो कलीसिया जो है उसका अगर हम रूट मीनिंग पे जाएं तो यूनानी शब्द बोला जाता है एक्लीशिया। एक्लीशिया याद रखिएगा, एक्लीशिया का मतलब कलीसिया, कलीसिया चर्च। और जो चर्च है एक्लीसिया, इससे पहले क्या बोला गया था, तो हम खोलेंगे याकूब की पत्री, उसका 3 बाब 5 से लेके 6 आयत। बेसिकली चर्च एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे एक तरीके के लोग रहते हैं, एक फैमिली रहती है, एक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, एक कल्चर रहता है, एक तरीके की रोटी रहती है, और ऐसी बहुत सारी बातें होती है। तो जब ये यूनानी शब्द हम देखेंगे एक्लीशिया को, तो एक्लीशिया देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट इज जस्ट अ बॉडी, सिर्फ एक बॉडी है। लेकिन उसका डीप मीनिंग में अगर हम जाएंगे तो और भी कुछ यूनानी शब्द हैं। तो याकूब की पत्री उसका 3 बाब 5 से लेकर 6 आयत, उसमें बोलता है, हे मेरे भाइयों, तुम में से तो नहीं, 5 से 6 आयत, वैसे ही जीव ही एक छोटा सा अंग है, और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीव भी एक आग है, जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, और सारी देह पर कलंक लगाती है, और जीवन की गति में आग लगा देती है, जीवन गति में आग लगा देती है, और नरक कुंड की आग से जलती रहती है, कि नरक कुंड की आग से जलती रहती है। और इसका तो दैट इज द मीनिंग। अब हमने बात करी है जीव की। जीव क्या है? एक अंग है, वो भी एक शरीर का अंग है। तो जब ये एक शरीर का अंग है, तो जीव क्या, बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि ये टेस्ट पे आती है यूज, और ये बोलती है, और ये एक शरीर का अंग है। बेसिकली चर्च के अंदर एक तरीके की मास हुई जाती है, एक तरीके की मास ली जाती है, एक तरीके की सर्विस ली जाती है, तो वो एक ही भाषा में होती है, एक टाइम पे एक ही भाषा में ली जाती है। दैट इज द बॉडी। अब इसका यूनानी शब्द देखेंगे तो देखेंगे मेलोस, बॉडी मेंबर। याकूब ने इस मेलोस शब्द का इस्तेमाल किया है कि जीव जो है, लिखा कि याकूब की पत्री 5 से 6, वैसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग है, अंग मेलोस। कहाँ यूज किया गया? मेलोस। और एज अगर उसको थोड़ा सा और सिंगल पर्टिकुलर में लेकर आए, सिंगुलर पर्टिकुलर सेंस में लेकर आएंगे तो मिले, तो अगर हम कहेंगे एक दूसरे से मिले क्या, तो मिले एक यूनानी वर्ड है जिसे कहेंगे बॉडी मेंबर। तो एक दूसरे से मिलना, मेल मिलाप करना, जीव की तरह, जिस तरीके से हमारी लैंग्वेज एक तरीके की है,
तभी लैंग्वेज पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। हमारे कलीसियाओं के अंदर एक तरीके का भाषा बोली जाती है, एक तरीके की बाइबल पढ़ी जाती है। ज्यादातर लोग एक तरीके के ट्रांसलेटेड वर्जन्स लेकर आते हैं ताकि कलीसिया में एक दूसरे को सब कुछ समझ में आ सके। और कई बार पादी साहब भी जो चर्च पास्टर्स, जो चर्च लीडर्स होते हैं, जो चर्च फादर्स होते हैं, वो लोग भी ज्यादातर यूज करते हैं आजकल वर्नाकुलर्स को, जो बेसिक लैंग्वेज है उन सब लैंग्वेजेस को यूज करते हैं। तो दैट व्हाट इट मींस कि मेले जो है एक दूसरे से मिलना, द बॉडीली मेंबर, इंडिविजुअल, हर एक का एक एक भाग है। जब तक एक कलीसिया में जब तक एक का पार्ट है कि क्वायर में खड़ा हो, तो एक का पार्ट है कि लव गिफ्ट इकट्ठा करे, चंदे इकट्ठे करे, एक का पार्ट है अपनी साफ सफाई करे चर्च की, एक का पार्ट है जस्ट एज एन आना और अटेंड करना। तो चर्च इज नॉट अलोन इज कि भाई आप आ रहे हैं, आपको चर्च की मेंबरशिप मिलेगी, सबसे पहले कन्वर्जन का एक लेटर मिलेगा आपको, ये होगा वो होगा। तो वैसे ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चर्च की मेंबरशिप के ऊपर दौर की जाती है। लेकिन मेलोस जो है, याकूब क्या कहना चाहता है, वैसे ही जीप का भी काम है। हम सिर्फ जीप के एक्टिविटी को समझेंगे, हम उसकी नेगेटिविटी को नहीं समझेंगे कि जीप क्या क्या कर सकती है। बॉडीली मेंबर जो है बहुत कुछ कर सकता है। 5 तरीके की उंगलियां होती है, वो हर एक चीज अलग अलग कर सकती है। वो चाहे तो बिगाड़ सकती है या बना सकती है। वैसे ही चर्च के अंदर जो है, जो कलीसिया है, जो मेंबरशिप है, जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी ऑफ क्राइस्ट जो है, सिर्फ परमेश्वर जो है हमारे अंदर बसता है, बट ही हैज गिवन अस हिज बॉडी। उसने हमको अपने तरीके की देह दी है, उसने हमारे नाखून में, नथनों में श्वास फूका है। तो ही इज द बॉडी ऑफ अस। जो उसकी बॉडी है वही हमारी बॉडी है। तो इसका भी बहुत सारा योगदान है। कलीसिया जो है हम सब से लेके बन के मिलता है। वो ऐसा नहीं कि अगर अकेला एक शख्स जो है और अकेला एक शख्स जो है लीड कर लेगा। तभी मसीह कलीसिया की एक बहुत ही सुंदर और बेहतरीन बात ये हुई इस दौर के अंदर कि जब इतना बड़ा पैंडेमिक आया, सब कुछ आया, तो लेकिन कलीसिया खड़ी रही और उसने सिर्फ चर्च विदाउट पिलर्स कॉन्सेप्ट लेकर आया। चर्च विदाउट पिलर्स का, कि चर्च जो है बिना खंभों की एक जगह है, जहाँ पे सीमेंट की दीवारें नहीं, जहाँ पे आपको कोई ऐसी खंभे नहीं मिल रहे, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। वहाँ पे ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, वहाँ पे एक दूसरे के लिए फोन के जरिए से दुआ की जा रही है, एक दूसरे की मेंबर्स का ख्याल रखा जा रहा है, उसकी रोटी का ख्याल रखा जा रहा है। दैट इज व्हाट द चर्च रोल प्लेज। अगर आप एक बात देखेंगे कि चर्च को कभी भी एक जगह की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप हिस्ट्री के अंदर देखेंगे तो सलीब का जो कॉन्सेप्ट है, सलीब का कॉन्सेप्ट भी बहुत साल के बाद आया। आप ये देख लीजिए कि कॉन्स्टेंटिनोपल 365 एडी के बाद जब कॉन्स्टेंटिनोपल का कन्वर्जन हुआ, अगर आप कभी पढ़ेंगे हिस्ट्री में तो जाएंगे तो पता चलेगा कि सलीब जो थी, वो जो क्रॉस जो ऐसे हम देखते हैं आज की डेट पे, वो क्रॉस भी नहीं थी, वो एक्चुअली वो मछली थी। कब्रों के बाहर जो है चुपचाप से बाहर कब्र कार्विंग कर दी जाती थी, मछली बना दिया जाता था। और मछली का मतलब होता था ज्यादातर फिशरमैन कम्युनिटी होती थी या फिर नीचे तबके के लोग होते थे जो कलीसियाओं के अंदर आते थे। तो उन्हें कभी बिल्डिंग की जरूरत नहीं पड़ी, कब्रों के अंदर भी उन्होंने चर्च वर्शिप करी है। जो वर्ल्ड का सबसे पहला चर्च अगर आप देखेंगे तो वो एक कैटाकूम है, मतलब वो एक कब्र है जो इजिप्ट में है, जो सेंट पॉलुस के द्वारा बनाई गई थी एज एन ऑफिशियल बिल्डिंग। अगर आप कभी जाएंगे तो कभी देखना, कई लोग रिलीजियस टूर पे भी जाते हैं आजकल, बड़ा इजी हो गया है, वीजा ऑन अराइवल है, जा सकते हैं। तो अगर आप जाएंगे तो जरूर देखिएगा। तो कंस्टेंटिनोपल के दौर पे क्रॉस का मार्क स्टार्टिंग हुआ, क्योंकि ओरिजिनल ऑफिशियल रिलीजन बनाया गया उस चीज को। लेकिन उससे पहले मछली जो थी उसको कलीसिया के बीच में रखा जाता था, सलीब की जगह मछली रखी, मछली का एक मार्क रखा जाता था। जो अगर आपने मछली बाइबल देखी होगी तो ऐसे करके मछली बनी रहती है, तो मछली वॉज दैट टाइम। अब हम खोलेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 12 का 12। पहला कुरिन्थियों उसका 12 का 12। याद रखिएगा हम लोग एक बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, बॉडी का क्या क्या काम है, कलीसिया के अंदर क्या क्या नहीं है, वो चीजें क्या लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका 12 का 12 में।
देह एक अंग अनेक, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्या लिखा है? क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक देह है, उसके अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक देह है, उसी प्रकार मसीह भी एक है। अगर आपने सुना होगा सेंट पॉलुस के कॉन्सेप्ट के बारे में, उसकी थियोलॉजीज के बारे में, तो कई लोग अंग्रेजी में बोलते हैं पॉल एंड द पॉलाइन क्रिस्टोलॉजी, पॉल एंड द पॉलाइन थियोलॉजी, पॉल एंड द पॉलाइन थियोलॉजी। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो पॉलाइन थियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, जो उसकी टीचिंग से निकल कर आता है। पॉलुस की बात नहीं कर रहा है, पॉल उसकी टीचिंग से निकल कर आ रहा है। हमने पढ़ा है, हमने याकूब को कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, मिले क्या एक दूसरे के साथ। यूनानी शब्द जो था वो कहा लगा मेलोस, मिले, एक दूसरे से मिलना जुलना, एक अंग, हमारा कंट्रीब्यूशन एक दूसरे के साथ, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। लिटरल मीनिंग कई बार बोल देते हैं उसे, मेलोस, मिले एक दूसरे के साथ। ये जो बात है, पौलुस कह रहा है कि एक देह है, जैसे सब मिलकर बनते हैं वैसी मसीह जो है देह का हिस्सा है। मसीह जो है देह का हिस्सा है। कई बार पॉलाइन थियोलॉजी के अंदर बोला जाता है, पॉलुस के जो लेखक है, जो उसकी आइडियोलॉजीज को बिलीव करते हैं, जो उसकी आइडियोलॉजी के ऊपर पूरी राइटिंग करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि मसीह कलीसिया का जो सर है वो यीशु मसीह है। कलीसिया का जो सर है वो यीशु मसीह है। हेड इज द गाइडिंग सोल। जो ताज है मसीह का, मसीह कलीसिया का, वो यीशु मसीह है। ताज के बिना पूरी बॉडी नहीं बनेगी। तो इसके ऊपर जो ये कॉन्सेप्ट जब बात कर रहा है पॉलुस कि एक देह है, एक शरीर है, सब लोग एक तरीके से मिलकर बनना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बहुत सारी बातें एक पैसेज में उसने बोली। बेसिकली एक कॉन्सेप्ट के ऊपर उसने इन्होंने कॉन्सेप्ट सेंट पॉलुस ने बात करी है, वो है ओइकोस, ओइकोए। क्या है? यूनानी शब्द उसने बोला है ओइकोई, सब मिलकर ओइकोई, ओइकोस बोलते हैं, बेसिकली हाउस होल्ड। ये जो कॉन्सेप्ट है हाउस होल्ड का कॉन्सेप्ट जो है वो फैमिली के अंदर से निकल कर आया है। जब एक फैमिली जो है, जब एक परिवार है, जब एक खानदान है, वो एक साथ जब बैठते हैं तो एक मेज के ऊपर बैठते हैं, सबका अलग अलग कंट्रीब्यूशन होता है। और बेसिकली घर का हेड ऑफ द फैमिली, हमारी पैट्रियार्किकल सोसाइटी में, पुरुषवाद सोसाइटी में, हमारे हेड ऑफ द फैमिली बेसिकली ग्रैंडफादर्स या हमारे पिताजी होते हैं, जो हमारे वालिद होते हैं वो होते हैं। और हाउस होल्ड का जो कॉन्सेप्ट है, क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द फैमिली। तो कलीसिया जो है सिर्फ आपकी एज एन बॉडी मेंबर के अंदर नहीं रह गई, आपकी क्लब हाउस मीटिंग के अंदर नहीं रह गई, आपकी कंट्रीब्यूशन जो है आप चंदा देंगे, ये देंगे तभी आपको उसके प्रिविलेजेस महसूस हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जीव ने कोई गलत बात, याकूब ने बोला है, देखिए अगर आप कॉन्सेप्ट को समझे तो दो अलग अलग पैसेज है जो एक सिक्के के दो पहलू है। अगर आप कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो कहा है कि जीव जो है गलत भी करती है, याकूब बोल रहा है ये बात, लेकिन पौलुस बोल रहा है कि कलीसिया जो है वो सबके साथ मिलकर बनती है। अगर आप गलत भी करोगे, इसका मतलब ये है हमारा भाई, हमारी बहन, हमारे कोई भी शख्स, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, अगर कोई भी कुछ गलत बोल रहे हैं, कोई भी किसी के बारे में कोई फ्लॉज है, किसी की जबान में कोई फ्लॉ है, किसी की कोई हरकतों में कुछ गलत बात है, या किसी ने कुछ बंटवारे की बात करी है, तो फिर भी वो रहेगा फैमिली मेंबर ही। अगर उसने गलत बोल दिया है तो वो रहेगा फैमिली मेंबर ही। वो एक मेज पे रोटी बैठ के खाता है, वो एक के साथ रोटी शेयर करता है, फैमिली के साथ ही रहता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ क्राइस्ट बॉडी। अगर तुमने कुछ गलत भी किया है तो दैट मीन्स देयर इज अ फॉरगिवनेस इन द नेम ऑफ जीसस। ये एक ब्यूटी है जो मसीह कलीसिया के अंदर की जाती है। लेकिन कलीसिया का कॉन्सेप्ट हमारे देखिए आज की तारीख में, कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में, आज की इस पोस्ट कॉलोनियल एरा में, जो हम सोचेंगे पोस्ट कॉलोनियल एरा का आजादी के बाद का एरिया, या फिर हम कह देंगे पोस्ट मॉडर्न एरा,
हमारी जो है मॉडर्निटी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आज हम एक दूसरे के घर पे बैठ के बात कर रहे हैं। इस दौर के अंदर हम एक दूसरे को भले ही एक मेज पे बैठ के रोटी ना खिलाएं, लेकिन हम एक दूसरे को अलग करना एकदम से जानते हैं। लेकिन पौलुस हमसे क्या कह रहा है? पौलुस ये बात कर रहा है कि तुम एक कलीसिया के मेंबर हो, तुम एक ओइकोस हो। ओइको ओइको मुने भी बोलते हैं, हाउस होल्ड मेंबर, ओइकोस, द मेंबर ऑफ द फैमिली। और उसका हेड जो है, जो मेज पे, डाइनिंग टेबल पे जो मेज है, उसके जो सामने जो हमारे शख्स बैठ रहा है या हमारे बाजू पे जो शख्स बैठ रहा है, वो हमारा पार्ट है, वो हमारी बॉडी का एक पार्ट है। ऐसा नहीं कि वो कहीं और से आया, उसका खून एक है, उसकी ब्लड लाइन एक है, उसका डीएनए एक है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ मसीह कलीसिया की। ये ब्यूटीफुल बात है इस तरीके की कि देखिए, अगर आप कुछ गलत भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप हमारी बॉडी मेंबर हैं। किसी हमारी, हम बिब्लिकल लिटरलिज्म में नहीं जाते जहाँ पे अगर तुम्हारी आंख गलत बोलती है तो मैं बोलता हूँ कि आंख आंख अगर तुम्हारी आंख कुछ अलग देखती है तो गलत देखती है तो आंख फाड़ के बाहर फेंक दो। तो इस तरीके की बात नहीं होती। बॉडी फैमिली मेंबर के अंदर ये होता है कि फॉरगिवनेस नाम की कोई चीज है, अगर तुम गलत भी कर रहे हो। लेकिन आज के इस कॉन्सेप्ट में, आज के इस कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में लोग क्या समझते हैं? लोग ये समझते हैं कि इसने कुछ गलत बोला है तो इसको एक्सकम्युनिकेट कर दिया जाए। चर्च की पैरिश मीटिंग बैठेगी, इन्होंने इनके साथ बड़ा गलत किया है, और इन्होंने इन फादर्स के साथ या कोई पादरी साहब के साथ या इन सिस्टर्स के साथ या इन बहन के साथ कुछ गलत किया है, इन्होंने कलीसिया की टीचिंग के खिलाफ कुछ बात बोली है, इन्हें एक्सकम्युनिकेट कर दिया जाए, बिशप की तरफ से लेटर लिखा जाएगा। अभी रिसेंटली एक चर्च है, अगर मैं डरूंगा नहीं बोलते हुए, मेथोडिस्ट चर्च आगरा डायसिस, लखनऊ डायसिस का एक फरमान जारी हुआ लास्ट ईयर। उन्होंने फतवा निकाला। बेसिकली फतवा जो है मुस्लिम्स में निकलता है, तो हमारे क्रिश्चियनडम के अंदर उसे बोला जाता है बुल निकाला। बुल, पेपसी बुल जिसे बोलते हैं, पोप जो निकाल सकता है सिर्फ, वैसे ही बिशप साहब ने उसका फतवा निकाला, उसका बुल निकाला कि किसी भी मेंबर ने, मेथोडिस्ट चर्च के मेंबर ने अगर कुछ गलत बात चर्च की खिलाफत में बोली या किसी पादरी साहब के बारे में या खास तौर से बिशप के बारे में बोली, तो उसे एज इट इज फतवा जारी कर दिया जाएगा और उसे बाहर निकाल दिया जाएगा कलीसिया से, और उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिए जाएंगे। ये जो दौर है, ये बहुत ही खतरनाक दौर है जो हम गुजर रहे हैं, और ये करेक्ट बात है। मैं आपको, अगर आप कभी उनके डायसिस के पेज पे जाएंगे तो वहां पे भी लिखा हुआ है, फतवा जारी है, बुल जो है जारी किया गया है। कि जो दौर है बड़ा खतरनाक दौर है। हम छोटे से छोटी, जिसे हम बोल देते हैं यंग इमर्जिंग चर्चेस, अगर हम उस दौर के अंदर भी देखेंगे तो जरा सी कोई बात हो जाती है तो ये तो हमारे चर्च के लिए अच्छा नहीं, हमारे ग्रोथ को रोक रहे हैं, ये आत्मा ठीक नहीं है हमारे लिए। इमर्जिंग चर्चेस भी आजकल बहुत पॉलिटिक्स के अंदर पड़ गए हैं। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए, इन चीजों को समझना चाहिए कि भाई मेंबर जो है, हम लोग सिर्फ क्लब हाउस मीटिंग के लिए नहीं आए, इसलिए हमारे ऊपर जो है बहुत ज्यादा ब्लेम लग जाते हैं कि कन्वर्जन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। नहीं, वी आर नॉट फॉर द कन्वर्जन ओवर हियर, वी आर नॉट फॉर समथिंग कि हम फिजिकल नीड्स प्रोवाइड करेंगे। हम फैमिली मेंबर को एक अडेप्ट कर रहे हैं, हम लोगों को अडेप्ट करने के लिए बात कर रहे हैं। तभी पौलुस ने एक बात करी है इफिशियंस की पत्री उसका 3:6 में, उसने कहा है यूनानी भी और ज्यूज एंड द जेंटाइल्स को क्या, गैर कलीसिया, गैर यहूदी भी, गैर यूनानी भी, सुन एंड द सोमा। यूनानी में बहुत अच्छा इसका वर्णन किया गया, सुन सोमा। सुन सोमा का मतलब ज्यूज एंड द जेंटाइल्स, यूनानी भी गैर यूनानी भी, ज्यूज एंड द जेंटाइल्स, इस तरीके, इब्रानी भी और यूनानी भी, इब्रानी और यूनानी, ज्यूज एंड, तो इस तरीके से बात की सुन सोमा के बारे में कि सब लोग एक हैं, एक ही ब्लड लाइन के, एवरीबॉडी इज सेव्ड थ्रू द ब्लड एंड द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हर किसी ने जिस किसी ने खुदावंद यीशु मसीह को जुबान से बोल दिया है कि वो ही मेरा सच्चा खुदावंद खुदा है, वो ही एक फैमिली मेंबर बन गया है हमारा। बिल्कुल सही बात है, वो ही बिल्कुल, अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा निजाती लाभ मिरास, जो आप मैसेज में पढ़ सकते हैं, भाई अब्राहम ने शेयर किया है कि
सोन एंड सोमा कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अब आती है कंट्रीब्यूशन की बात, बहुत जल्दी से बस खत्म करेंगे, 4 मिनट रह गए। ड्यूटीज एंड कमिटमेंट भी है हमारी कुछ कलीसिया के अंदर। अब हम इस चीज को नहीं भूल सकते कि आजकल क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन हम इस चीज को भी नहीं भूल सकते जब आप फैमिली मेंबर है तो अगर आपका कोई शख्स बीमार है तो उसके लिए ड्यूटी आपकी बहुत जरूरी है। तभी हमारे अगर आप कॉन्सेप्ट देखेंगे कैथोलिक चर्चेस के अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो पाकशा ग्रहण नहीं कर पाया, जो सैक्रामेंट ग्रहण नहीं कर पाया, तो फादर्स लोग जो है उसके घर तक जाके उसको पाकशा देकर आते हैं। तो वैसे ही सिर्फ फादर सिस्टर्स का या फिर पादरी साहब का काम नहीं है जो कि आज आपने मास मिस करी है तो लीजिए, ये सिर्फ हम उनका काम नहीं, ये हमारा भी काम है कि हम उनके लिए बेहतरीन क्या कर सकते। देयर आर सर्टेन कमिटमेंट्स फॉर अस। अगर हमारा फैमिली मेंबर कोई बीमार है तो हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। हमारे पास इनफैक्ट स्पिरिचुअल गिफ्ट में अगर आप आ जाएंगे, अगर कलीसिया के पास, पौलुस कह रहा है कि कलीसिया के पास अगर भविष्यवाणी का गिफ्ट है, इंटरप्रिटेशन का गिफ्ट है, नई नई भाषा बोलने का गिफ्ट है, तो उसे कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए यूज किया जाए। अगर आप लोगों के पास माली तौर पे, जिस्मानी तौर पे अच्छी कुव्वत है, बरकत है खुदा उनकी ओर से, तो उसे उसके लिए यूज किया जाए। अगर किसी चीज में खुदा के लोगों के पास किसी चीज की कोई कमी है तो उस चीज के लिए यूज किया जाए। और बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं, गिफ्ट्स हैं लोगों के पास, अपने अपने एक टैलेंट है, उसे अगर चर्च का एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर है तो आप लोग टाइम निकाल के आप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हेल्प कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि म्यूजिक के तौर पे अगर आप कोई हेल्प करना चाहते हैं, कई लोग ये बात बोल देते हैं कि हमारे चर्च में म्यूजिक बड़ा कमजोर है, तो जाइए, क्या हो गया, अगर सुबह की कलीसिया अगर आप अपने चर्च जाते हैं, दूसरी जगह जाइए, उनकी जगह पे हेल्प कीजिए। क्योंकि अब आप याद रखिएगा, अब आप सिर्फ एक बॉडी मेंबर, एक लैंग्वेज जबान के अंदर नहीं, पौलुस ने कह दिया है कि आप सब चीजों के अंदर अब आ रहे हैं। आप एक मेज में बैठ रहे हैं, जब मसीह आपका हेड है तो दैट मीन्स मसीह के हर कोई है और आप भी उसके एक फैमिली मेंबर है। उसने आपको बुलाया है, हमने उसे नहीं बुलाया। इस बात पे मुझे खुदाबंद, कई लोग इस बात को गलत कॉन्सेप्ट में, मैंने प्रभु को रिसीव नहीं, प्रभु ने आपको रिसीव किया। हम तो इलेजिटिमेट लोग हैं, हम लोग कमजोर लोग हैं, हम लोग कभी भी रिसीव नहीं कर सकते कुछ भी। तो ये वाली बात है। तो गिफ्ट्स को यूज कीजिए, मेंबरशिप पे ध्यान दीजिए। लोगों की कलीसिया में कोई प्रॉब्लम है, कुछ है कि काउंसलिंग में कोई अच्छा बात करता है तो उस पर बात कीजिए। किसी के पास बाइबल नहीं है पढ़ने के लिए, बाइबल रीड भी नहीं करनी आती किसी किसी को। कई लोग बचपन से जनरेशन क्रिश्चियन से, हमारी तरह, मेरे को भी नहीं आती, आज भी नहीं आती है बाइबल रीड करना ठीक से, लेकिन कई बारी उन लोगों को सिखाइए कि किस तरीके से हम जो है बाइबल को बढ़िया तरीके से रीड करवा। और ऐसे बहुत सारी बातें, जो चर्च एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, म्यूजिक हो गया, आपका हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट हो गया, और ऐसी बहुत सारी फैमिली मेंबर के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारे कलीसिया में किसी के पास नौकरी नहीं है तो उन्हें नौकरी दीजिए। एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है आज की डेट में कलीसिया के लिए। और ऐसी बहुत सारी छोटी 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 बातें जो है कंट्रीब्यूशन लेकर आती है। तभी डीएल मूडी का अगर आपने नाम सुना होगा, तो डीएल मूडी साहब बोलते हैं कि सूप, सोप एंड साल्वेशन। क्या बोलते हैं? सूप, सोप एंड साल्वेशन। ये आए साल्वेशन आर्मी जो है, बेसिकली पंजाब में इन लोगों का बहुत बड़ा हब है, डिनोमिनेशनल हब है उनका। तो अगर आप देखेंगे वहां जाके तो बहुत ही कैसे बताएं हम, मतलब एक से एक, मतलब ये लोग झंडे के नीचे जो है सलूट करते हैं। और इनका कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा, अगर आप लोग देखेंगे उस चीज को, साल्वेशन आर्मी जिसे बोल देते हैं फौजी मिशन। इधर के लोग फौजी मिशन भी बोलते हैं उस चीज को। उनकी एक ड्रेस होती है, अलग से वर्दी होती है। तो उनके जो फाउंडर थे, तो बेसिकली जब वो अपने लोगों के बीच में काम कर रहे थे, तो दलित कम्युनिटी के लोग थे। तो वो लोग जो थे गार्बेज क्लीनर लोग थे और गार्बेज वगैरह साफ करने वाले लोग थे। तो चूड़ा कम्युनिटी बेसिकली बोला जाता है उन लोगों को। अगर आप किसी हिस्टोरिकल बुक्स में पढ़ेंगे तो आपको चूड़े कम्युनिटी चूड़े बोलते हैं, चूड़ा कम्युनिटी के लोग थे। तो ये लोग बड़े गंदे ही तौर से रहते थे और खाना पीना बड़ा कम हुआ करता था। तो डीएल मूडी साहब जब फॉरेन से आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के हालात ठीक नहीं है, प्रभु को जानने की जरूरत है लोगों को। तो पूरा का पूरा बेसिकली
60% ऑफ क्रिश्चियन पॉपुलेशन के अंदर, पंजाब के अंदर जो 60% जो हैं वो सैल्वेशन आर्मी से बिलोंग करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ डीएल मोडी। क्योंकि इन्होंने कॉन्सेप्ट क्या किया, पहले लोगों को खिलाया जाए सूप, डीएल मोडी कॉन्सेप्ट सूप, पहले इनका पेट भरा जाए दलितों का, सोप, फिर इन्हें नहलाया जाए, इन्हें साफ सुथरा किया जाए, फिर उद्धार का वचन सुनाया जाए। क्या सूप, सोप एंड सैल्वेशन, डीएल मोडी, याद रखिएगा सैल्वेशन आर्मी के जो फाउंडर थे इंडिया के अंदर, उन्होंने ही कॉन्सेप्ट शेयर किया। और आज की डेट में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चर्च इन इंडिया जो है सैल्वेशन आर्मी माना जाता है। इस तरीके से उन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम किया। तो वैसे ही हमारी बॉडी जो है वो प्रभु जो है हमारा है, ओइकोस को याद रखिएगा, हाउस होल्ड मेंबर ऑफ द बॉडी। मिले को याद रखिएगा, एक दूसरे से मिलना, मेलोस मिले को याद रखिएगा। तो हाउस होल्ड मेंबर ऑफ द बॉडी, ये बहुत जरूरी है। इन बातों को याद, हर किसी का अपना पर्सनल कंट्रीब्यूशन है, इन सब तो मद्देनजर रखते हुए खुदावन की ओर से आज का हम ये जो बिलोंगिंग टू द बॉडी का कॉन्सेप्ट है, इसे आज हम यहीं बंद करेंगे और चाहेंगे, उम्मीद करेंगे खुदावन ने आपको ये छोटे से समा कॉन्सेप्ट को, ये यूनानी और इब्रानी कॉन्सेप्ट को समझ में आया होगा आपको। और चाहते हैं कि आने वाले दौर में ये जो सेशन है ये और बरकत लाई जाए, इससे भाई अब्राहम को बरकत मिले, बहन संगीता को बरकत मिले, जो बहुत ही बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं और आगे बढ़ाते हैं, कलीसियाओं को एम्पावरमेंट करते हैं। हम चाहते हैं उन्हें हम हर तौर से मदद करें, फाइनेंशियल तौर पे, जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे। हम उनके लिए बरकत के लिए दुआ करें, उनकी जिंदगी के लिए, आने वाले दौर में उनकी प्लानिंग है बहुत सारी चीजों को करने के लिए। हम ध्यान रखें एक दूसरे की जरूरतों को, अपने चर्च के लीडर्स का भी। और जब हम इस कॉन्सेप्ट के जरिए से जब ये लोग बात करते, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करते, जब हमें लगे कि अगर इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए हमें एक दूसरे के साथ, तो प्लीज जरूर से जरूर आप हेल्प करें। और खुदावन आप सब लोगों को बरकत, आपको बहुत आशीष बख्शे, सब लोगों को सलाम। आइए हम दुआ करें। खुदा तेरे हम निहायत शुक्रगुजार हैं आज के इस मुबारक मौके के लिए। एक बार फिर से तेरे निहायत शुक्रगुजार हैं इन लोगों के लिए जो यहाँ बैठे हैं, सब लोगों को नाम बनावा बरकत कुव्वत होती चली जाए। हम चाहते हैं खुदावन कि सब लोग आगे बढ़े कलीसिया की मेंबरशिप में, और जो ये कॉन्सेप्ट है तेरे जो ध्येय है, ये ध्येय के हिस्सा है खुदावन। कोई जड़ है, कोई खुदावन डाली है, कोई सर, कोई पत्ती है, कोई उंगलियां हैं तेरी बॉडी की। चाहते हैं खुदावन ये लोग एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूशन के साथ मिलजुल करके, एक दूसरे के मनमुटाव से दूर करके और बढ़ाते चले जाए एक दूसरे को। सारी बातों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, इस मसीह के वसीले से मांगते समय कबूल फरमाए, आमीन। भाई अब्राहम टेक ओवर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड सभी को, और धन्यवाद हो आज के संदेश के लिए। कि आज के सुंदर वचन के लिए हमको परमेश्वर के दास ने बहुत सारे बातें सिखाई, परमेश्वर के देह के विषय में, कलीसिया के विषय में। और इसी के साथ हम लोग विदा भी लेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि जितनी भी बातें इन दिनों में हम सीख रहे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस अपलोड होते रहते हैं, तो उन्हें भी शेयर करें। और जो भी फ्लेयर की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो जरूर से जरूर अपनी फैमिली के जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हो सकता है या फिर आपके दोस्त हो सकते हैं उन्हें भी दें। क्योंकि हम लोग लगभग एक यंगस्टर लोगों के बीच में काम करते हैं, तो बहुत अच्छा समय है कि हम कई सारे ऐसे, जैसे अब आज हमारे साथ में पास्टर एडसन थे, कई ऐसे प्रभु के अद्भुत दास हम लोगों के साथ में हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर के वचनों को सीखते हैं। तो परमेश्वर आज के दिन विशेषकर पास्टर एडसन को भी बहुत आयत की आशीष दे, और उनके द्वारा आने वाले दिनों में हम कई सारी बातें सीखेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षाओं को ग्रहण किया है। और इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में हम सब काफी संख्या में इकट्ठा होंगे। और इसी के साथ हम विदा लें। प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दें।